उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, कहा भ्रष्ट हैं देश के प्रधानमंत्री, कल सार्वजनिक करेंगे पीएम मोदी के भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां हुई तेज, एडीजी मीणा ने परेड ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, बैठकों का दौर जारी। विवादों के बीच मुंबई में पीएम मोदी ने रखी छत्रपति शिवाजी स्मारक की आधारशिला, अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची होगी शिवाजी की प्रतिमा। देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जन आशीष यात्रा, जोश और उत्साह से लबरेज हजारों पार्टी कार्यकर्ता हुए यात्रा में शामिल। और लालकुआं में ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर व्यक्ति की मौत, मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने की मृतक के परिजनों से मुलाकात, ग्रामीणों ने अवैध खनन को बताया घटना की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7। आपके साथ मैं हूं रीमा सिंह। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान आया है जिसमें पीएम मोदी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि देश के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं, ये किशोर का दावा है। मोदी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के उनके पास पुख्ता सबूत है, ये कहना है किशोर उपाध्याय का। कल मीडिया के सामने पेश करेंगे सबूत। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी पर लगा रहे हैं वो गंभीर आरोप, कहना है कि भ्रष्ट हैं देश के प्रधानमंत्री। किशोर उपाध्याय का ये बयान है। मोदी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के उनके पास सबूत हैं और कल मीडिया के सामने पेश करेंगे वो सबूत। बड़ी दुख का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री घूसखोर है, हमारा प्रधानमंत्री भ्रष्ट है और सबूतों के साथ हम कल आपके बीच में आएंगे। इसमें बड़ी दुख का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री घूसखोर है, हमारा प्रधानमंत्री भ्रष्ट है और सबूतों के साथ हम कल आपके बीच में आएंगे। इसमें तो आपको बता दें कि किशोर उपाध्याय की तरफ से बड़ा बयान आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास पीएम मोदी पर सबूत हैं भ्रष्ट होने के और कल मीडिया के सामने वो सारे सबूत पेश करेंगे। कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी होती रही है। अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो भी पहले धरती हिला रहे थे, कह रहे थे कि भूकंप आने वाला है, साथ ही गुब्बारे फूट जाएंगे अगर उन्होंने सबूत पेश कर दिया प्रधानमंत्री के खिलाफ। और अब किशोर उपाध्याय का बयान आया है और बयान में ये कहा गया है कि पीएम मोदी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके पास सबूत हैं, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्ट हैं वो कांग्रेस जो नेता हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि वो कल मीडिया के सामने सारे सबूत पेश करेंगे। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी धीरज सजवान जुड़ चुके हैं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे कि किशोर उपाध्याय का बयान निकलकर सामने आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? बिल्कुल, देखिए रीमा, साफ तौर से उन्होंने जब रायपुर विधानसभा में जन आशीष यात्रा वो निकाले थे और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी जेब से कागज निकाला और जनता को साफ तौर से दिखाया कि मेरे पास सबूत है और नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसा उन्होंने कहा। और रीमा, जब उन्होंने जनसभा समाप्त करी उसके बाद जब हमने उनसे वार्ता करी तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके पास उसके पुख्ता सबूत हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन्होंने घूस ली है, ऐसा किशोर उपाध्याय का कहना है। और उसके बाद जब हमने उनसे सबूतों की मांग करी तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि कल वो मीडिया से मुखातिब होंगे और कल वो सार्वजनिक रूप से वो सबूतों को लेकर सामने आएंगे। और वो रीमा, अगर आपको बता दूं, पिछले कई समय से लगातार राहुल गांधी भी सदन में इस बात को उठा रहे थे कि उनके पास कुछ ऐसा है जिससे भूकंप आ जाएगा। लगातार वो कुछ ऐसा कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि ऐसा उनके पास है क्या जिसको लेकर वो इतना डरा रहे हैं सत्ताधारी बीजेपी को। तो ये लगातार अब इस तरह से किशोर उपाध्याय का कहना है
है कि उनके पास सबूत है और जिसमें साफ तौर से ये देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और उन पर उन्होंने संगीन आरोप लगाए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बयान हम कह सकते हैं किशोर उपाध्याय इस तरह से दे रहे हैं। और अगर हम देखें इस चीज को तो कल वो मीडिया के सामने लेकर आएंगे और ये देखने वाली बात होगी आखिर वो सबूत है कौन से, जिसका इंतजार जो है पूरे देश की जनता कर रही है और लगातार पिछले लंबे समय से देश की जनता इस चीज का इंतजार कर रही धीरज, है। ये भी देखा जा रहा है कि जब राहुल गांधी ने बोला था कि वो सबूत पेश करेंगे तब भी देश की जनता इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने रैलियों में ये जाकर बात बोली, सदन में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, जब रैलियों में ये जाकर उन्होंने बात बोली तो कुछ नहीं निकला। बिल्कुल रीमा, देखिए एचएनएन के कैमरे के सामने किशोर उपाध्याय ने साफ तौर से कहा है कि वो कल मीडिया के सामने लेकर आएंगे और ये बात हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है और हम इसको दिखा सकते हैं कि वो कल उन्होंने साफ तौर से कहा सबूतों को लेकर वो मीडिया के सामने आएंगे। तो उनको कल या तो दो चीजें हो सकती है, या तो मीडिया के सामने आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो इसका कोई सवाल होता नहीं है और उसकी उनको वजह देनी पड़ेगी कि क्यों नहीं वो इस चीज को लेकर सामने आए। और जहां तक उन्होंने सबूतों की बात कही तो उन्होंने साफ तौर से कहा। और रीमा, एक बात आपको और बता दूं, उन्होंने कागज अपने जेब से निकाल के साफ तौर से दिखाया था जनता को। उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कल, क्योंकि यहाँ पे जनसभा थी राहुल गांधी की और उसके बाद राहुल गांधी के साथ किशोर उपाध्याय भी दिल्ली गए थे, तो उन्होंने साफ तौर से यहाँ पे कहा था लोगों से कि जब वो दिल्ली गए तो राहुल गांधी ने उनको ये पर्चा दिया था, ये सबूत के जिसको वो बता रहे हैं वो दिया था। और उसके बाद धीरज, क्या लगता है कि राहुल गांधी ने उनको पर्चा दिया तो अब क्या राहुल गांधी उस चीज को नहीं खोल पा रहे थे जो उनके पास सबूत थे, अब क्या वो किशोर उपाध्याय से सबूत खुलवाएंगे? बिल्कुल रीमा, ये देखिए ये असमंजस वाली स्थिति है। आखिर राहुल गांधी उसको राष्ट्रीय तौर पर उसे सार्वजनिक करना चाहिए था, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष को इतना बड़ा सबूत सौंप देते हैं और उसको सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दे देते हैं। तो अपने आप में सोचनीय विषय, ये सोचने वाली बात है कि ऐसा वो खुद क्यों नहीं करते हैं। और इसी तरह से देखा रीमा, अगर हम इस चीज़ को अगर दूसरे एंगल से देखें तो राजनीतिक स्टंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में इलेक्शन होने हैं, 2017 के विधानसभा चुनाव सामने, हो सकता है राजनीतिक स्टंट भी हो, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनके पास सबूत हैं और कल उसको सार्वजनिक करके भी लाएंगे। तो इस चीज़ का इंतजार हमें भी है और निश्चित तौर से अब जो भी इस चीज़ को, जिससे भी इस चीज़ का पता लगेगा कि उनके पास सबूत है, उनको भी इंतजार होगा। धीरज, जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट आप बता रहे हैं कि हो सकता है, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि उनके पास सबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है और समझ में आ रहा है कि कांग्रेस सरकार जो है वो अपना मजाक बना रही है। बिल्कुल, देखिए रीमा, साफ तौर से जब राहुल गांधी ने ये सदन में बयान दिया था कि जब मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी उन पर चुटकी ली थी, कहा था कि अब विपक्ष के जो नेता हैं वो बड़े हो रहे हैं और उनको बोलना चाहिए, इससे पता लगता है कि वो बड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुटकी ली थी, उनको बोलने के बाद भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन अब प्रदेश जो अध्यक्ष है उत्तराखंड के, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं और अब जब वो कल सार्वजनिक करेंगे, जब वो मीडिया से मिलेंगे तो क्या सामने लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि धीरज, हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी ये बोलते हैं कि भूकंप आ जाएगा और उसके बाद गुब्बारे फूट जाएंगे, दूसरी तरफ जब वो यहाँ उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो वो किशोर उपाध्याय को पर्चा दे देते हैं। तो ये कुछ समझ से पर है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस सरकार करना क्या चाहती है। अगर उनके पास वाकई सबूत हैं तो फिर किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या कोई सस्पेंस क्रिएट कर रही है? क्या वो कोई फिल्म दिखा रही है या फिर फिल्म की जो शूटिंग है वो अब तक चल रही है? बिल्कुल, देखिए रीमा, ये बिल्कुल सोचनीय विषय है कि इतना बड़ा जब सबूत राहुल गांधी के पास है, वो निश्चित तौर पे उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, एक राष्ट्रीय मंच पे, राष्ट्रीय मीडिया के सामने वो उस चीज़ को खोलना चाहेंगे। लेकिन वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को, किशोर उपाध्याय को वो पर्चा थोप दिया उन्होंने और वो उसे सार्वजनिक करने के लिए कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये राजनीतिक स्टंट भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन इस मामले में कुछ भी कहना तब तक सही नहीं होगा जब तक वो वाकई में उस सबूत को सामने नहीं ले आते हैं। और उसके बाद उसमें चिंतन करना होगा, उसमें चर्चा करनी होगी उस सबूत पे और उसमें जांच की कहीं ना कहीं बात सामने आएगी कि आखिर ये सबूत, उसमें जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। जी रीमा, चलिए धीरज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आपके पास दोबारा से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार और सुनाते हैं क्या कुछ कहा किशोर उपाध्याय ने। इसमें बड़ी दुख का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री घूसखोर है, हमारा प्रधानमंत्री भ्रष्ट है और सबूतों के साथ हम कल आपके बीच में आएंगे। इसमें बड़ी दुख का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री घूसखोर है, हमारा प्रधानमंत्री भ्रष्ट है और सबूतों के साथ हम कल आपके। धीरज, साफ तौर पर कहना है कि हमारा प्रधानमंत्री घूसखोर है, भ्रष्ट है,
तो क्या ऐसा सबूत है उनके पास जो वो एक दिन का समय मांग रहे हैं, या फिर वो क्या कोई सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे शख्स को लेकर आ रहे हैं जिसके पास कोई सबूत होगा? बिल्कुल रीमा, देखिए इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करना एक अपने आप में एक राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए एक लेकिन ये तो कांग्रेस, धीरज, ये तो कांग्रेस का रहा ही है कि वो हमेशा कठोर शब्दों का ही इस्तेमाल करती है, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो किशोर उपाध्याय हो। बिल्कुल, देखिए रीमा, इस तरह से बयान देना और साफ तौर से कहना कि मेरे पास सबूत है उनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने का। और रीमा, अगर हम देखें तो अब 27 तारीख को यहाँ पे पीएम मोदी का भी दौरा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को अगर यहाँ पे अगर कोई ये भाजपा के खिलाफ कोई राजनीतिक स्टंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उस चीज से सीधे जोड़ के देखा जा रहा है। अगर वो कल कोई सबूत पेश करते हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं परसों जब यहाँ पे पीएम का दौरा होगा तो वहाँ पे इस चीज का असर जरूर देखने को मिलेगा। और सबूत जो जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि उनके पास कुछ कागज ऐसे हैं जिनको लेकर बार बार बात कर रहे हैं। उन पे वो साफ तौर से नाम अभी क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने इस चीज़ को नहीं कहा, हालांकि उन्होंने लोगों से इस चीज़ का वो जिक्र कर रहे थे कि किसी व्यवसायी या फिर किसी का नाम वो बता रहे थे कि उसमें उन्होंने उनसे पैसे लिए या घूस, उनके शब्द ये थे कि उन्होंने घूस लिए और उसके उनके पास सबूत है। तो रीमा, देखिए कल जब वो हर चीज़ को एक मीडिया के सामने लाएंगे, हालांकि हमने उस कागज को उनसे लेने की कोशिश करी, लेकिन उनका साफ तौर से कहना था कि वो इस पूरे सबूत को मीडिया के सामने कल लेकर आएंगे और एक तरीके से लेके आएंगे, जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लेके आएंगे। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि उनके शब्द, जैसे कि हमने अभी सुना, उनके बयान सुने, तो उन्होंने साफ तौर से देश के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए हैं। तो क्या आप तो ये जानने की कोशिश नहीं करी, ये भी तो कोशिश करेगी हमारी जनता, उत्तराखंड की जनता या फिर देश की जनता जानने की कोशिश ये जरूर करेगी कि जब राहुल गांधी एक तरफ ये कह रहे थे कि उनके पास भी सबूत है और ऐसा कुछ हो जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान नीचे गिर जाएगा, या जो भी वो बोल रहे थे, लेकिन ढाक के 3 पात ही निकलकर सब कुछ सामने आया और एक तरफ दूसरा किशोर उपाध्याय का भी बयान आ गया है। तो क्या लोगों को ये नहीं लग रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी जो इतने बड़े नेता हैं उसके बावजूद कुछ नहीं निकला और अब किशोर उपाध्याय का भी यही बयान है, तो लोग किस तरीके से लेंगे इसको? बिल्कुल, देखिए रीमा, क्योंकि वो कांग्रेस के एक राजनीतिक मंच पे थे, कांग्रेस के सार्वजनिक मंच पे थे, और वहाँ पे क्योंकि कांग्रेस के अधिकतर लोग मौजूद थे, कांग्रेस के समर्थक मौजूद थे, वहाँ पे वो अपने जेब से पर्चा निकालते हैं और जनता को कहते हैं कि मेरे पास सबूत है और देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस तरह की बात करते हैं। तो निश्चित है रीमा कि वहाँ पे उनसे कोई इस तरह का सवाल पूछेगा नहीं। हालांकि अगर मीडिया की बात करें या फिर विपक्षियों की हम बात करें तो जरूर सवाल बनता है, और यही सवाल हमने भी उनसे करा कि आखिर ऐसा क्या है उनके पास, और जिस सवाल के जवाब में उन्होंने ये बयान हमें दिया कि भ्रष्टाचार, देश के जो प्रधानमंत्री वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और कल वो मीडिया के सामने सबूत लेकर सामने आएंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है उत्तराखंड की राजनीति में और देश की राजनीति में भी। इससे पहले राहुल गांधी ने भी लगातार इस तरह से कहा था कि मैं जब बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। जी जी रीमा। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि वो नक्शे कदम के राहुल गांधी के चले जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, उसी तरीके से अब किशोर उपाध्याय भी तीखी बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरीके से बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रीमा, जिस मंच पे वो मौजूद थे, जन आशीष यात्रा जो रायपुर क्षेत्र में, वहाँ से जो पहले विधायक रहे थे वो बागी हो गए थे। इस तमाम कल राहुल गांधी का वहाँ पे दौरा था और कल अमित शाह का भी दौरा था। इस पे तमाम सारी चीज़ों पे किशोर उपाध्याय ने बोला और उसके बीच में वो राहुल गांधी जो लगातार बयान दे रहे थे उसके बारे में उन्होंने कहा कि जब वो जनता को अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो खामियां है, केंद्र सरकार ने जो कमजोरी है उत्तराखंड को लेकर, केंद्र सरकार की जो उपेक्षाएं उत्तराखंड को लेकर, उनके बारे में जब वो बता रहे थे, तो इसी बीच में अचानक से वो नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तीखा वार किया और अचानक से इस तरह से आरोप उन्होंने लगातार नरेंद्र मोदी पर मढ़े। और ये सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बात कहना कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान है। देखिए रीमा, और उसके बाद जब मीडिया के सामने उनसे पूछा गया, हालांकि अभी वो उस चीज को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आधी अधूरी बात हमारे पास कही, और ये इतना जरूर उन्होंने कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कल वो इस चीज को लेकर मीडिया के सामने आएंगे। जी, तो कल एक बड़ा दिन होगा कांग्रेस के लिए कि कल वो जब मीडिया से रूबरू होंगे तो वो मोदी के खिलाफ एक बड़ा तीर लेकर आ रहे हैं जो वो मोदी के ऊपर छोड़ेंगे। बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धीरज बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा किशोर उपाध्याय ने। इसमें बड़ी दुख का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री घूसखोर है, हमारा प्रधानमंत्री भ्रष्ट है और सबूतों के साथ हम कल आपके बीच में आएंगे। इसमें बड़ी दुख का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री घूसखोर है, हमारा प्रधानमंत्री भ्रष्ट है और सबूतों के साथ
तो हमारा प्रधानमंत्री घूसखोर है और भ्रष्ट नेता है और सबूतों के साथ कल आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय मीडिया से रूबरू होंगे और क्या वो सबूत रखेंगे ये हम लोग भी इंतजार करेंगे और आप सब भी इंतजार करिए कि कल वो क्या सबूत रखते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।